मेरा फेवरेट टॉपिक, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। एंड तक बने रहना, गोल्ड के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। Months into 2025 and global gold prices have already surged nearly 30% so far. The yellow metal has outperformed traditional safe havens like the Japanese yen, Swiss franc and US treasuries. In India, the price has crossed 1 lakh rupees per 10 grams for the first time this year. गोल्ड को सेफ हेवन बोला जाता है शेयर मार्केट की टर्म में। शेयर मार्केट की टर्म में सेफ हेवन किसको बोला जाता है? जिसके अंदर सारी दुनिया जब लॉस कर रही हो ना, उस वक्त भी आप प्रॉफिटेबल रह सकें और उसमें तब भी प्रॉफिट कमा सकें। और यही होता है सेफ हेवन। और गोल्ड ऐसा सेफ हेवन है जिसमें मार्केट कहीं भी जा रही हो, देश दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, लड़ाई फसाद झगड़ा दंगे कुछ भी हो रहा हो, तब भी गोल्ड हमेशा आपको प्रॉफिट देता है। कुछ लोगों को लगता है, हमारी इंडियन हाउस होल्ड में फीमेल्स को लगता है कि इन्वेस्टमेंट वही है गोल्ड में जो आप ज्वेलरी फॉर्म में बाय करते हैं। लेकिन ज्वेलरी फॉर्म में बाय करने वाला सोना क्या रियलिटी में इन्वेस्टमेंट है? गोल्ड की इन्वेस्टमेंट को लेकर 3 से 4 तरीके बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना, समझ में आ जाएगा किस तरीके से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके आप कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं और किस तरीके से जो बड़े लोग हैं वो पैसा असल में बनाते हैं गोल्ड में। असली दीप, एडवाइस नहीं, असली एजुकेशन। सो दोस्तों, हमारे हाउस होल्ड में फीमेल्स ये समझती हैं कि सोने को बाय कर लेना और गहने को खरीद लेना एक गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ही है। पर ये गोल्ड की इन्वेस्टमेंट सही नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये यूजेबल प्रोडक्ट्स होते हैं और इसमें बनाई भी लेता है ज्वेलर आपसे, साथ में इसके अंदर इम्प्योरिटीज भी होती हैं, यानी इसके अंदर खोट भी होता है। मान के चलते हैं आप आज की डेट में, यानी आज से 2 साल पहले बेशक मान लो आप 1 लाख रुपए का एक कड़ा लेकर आए, ठीक है। आज उसकी सोने की कीमत जब ऊपर जा चुकी है और आप उसको सेल करने के लिए जाते हैं, उसको बेचने के लिए जाते हैं, यार सोने का रेट बढ़ गया है, मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए इसको लिया था और अब मैं इसको बेच देता हूं इस कड़े को। तो आप जाते हैं और आप सोच रहे होते हैं कि यार 1 लाख में मैंने लिया था, ये 1.20 1.40 में चला जाएगा, इतना प्रॉफिट हो जाएगा, उतना प्रॉफिट हो जाएगा। आपके माइंड में ये चीजें चल रही होंगी, ये कैलकुलेशन चल रही होंगी। अगर आपके माइंड में ऐसी कैलकुलेशन चलती है तो कमेंट में यस लिखिएगा और मुझे बताइएगा कि हाँ, आप भी सोचते रहते हैं कि यार फलां वाला जो मैंने नेकलेस लिया था वो इतने हजार रुपए का हो गया है, ठीक है। सो ऐसा नहीं होता। जब आप ज्वेलर के पास जाते हैं तो वो बोलता है कि मैम आपको 80,000 ही मिल पाएंगे। आपके मन में आते कि क्यों? रीजन मैं बताता हूं। क्योंकि वो बताते हैं कि मैम आपने जो सोना लिया हुआ है, जब आपने 1 लाख रुपए का ये सोना लिया था तब सोना था 60,000 रुपए का, 20,000 रुपए की इंप्योरिटीज खोट थी उसके अंदर, 20,000 रुपए की बनाई थी जो कि मेकिंग चार्ज था उसके अंदर, तब आपको 1 लाख रुपए का पड़ा था। यानी जो, और अब मैं जो आपको बेचूंगा या फिर अब मैं जो इससे आपसे खरीदूंगा कड़ा वापस, तो ये होगा 80,000 रुपए का। यानी जो 60,000 रुपए का आपका सोना था उस पर 20,000 रुपए के आपको 80,000 रुपए मिल रहे हैं, क्योंकि आपने मेकिंग चार्ज दिया था तो मैं कोई मेकिंग चार्ज आपको देने नहीं वाला हूं वापस। फर्स्ट। सेकंड, जो इंप्योरिटीज है, जो खोट है, उसको मैं निकालूंगा क्योंकि मेरे वो किसी काम का नहीं है, वो मैं क्यों सोने की कीमत पे लूंगा उस खोट को। सो जो सोना है वो एग्जैक्टली 60,000 रुपए का था और जो रेट बढ़ के 20,000 रुपए ऊपर, आप 80,000 रुपए ले लीजिए। 80,000 रुपए आप ले लेंगे, आपका कड़ा हो गया खत्म। आप ये सोचेंगे यार मैंने 1 लाख का लिया था, 80,000 में जा रहा तो लॉस में, और आप उसको बेचोगे नहीं। सो दैट्स वाई हाउस होल्ड में कभी भी इस तरीके की ज्वेलरी फॉर्म को कभी भी इन्वेस्टमेंट तरीके से आप नहीं देख सकते। कई लोगों को ये मिथ होता है कि ये इस तरीके से आप ले लोगे तो प्रॉफिटेबल चले जाओगे, ठीक है। और सेकंड पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ एक और है कि लोग सोचेंगे हम बिस्किट्स में, बार्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो लेते हैं कि वो लेंगे तो वो काफी प्रॉफिटेबल रहेगा क्योंकि वो 24 कैरेट गोल्ड है और उसको आप बेचने के लिए जाओगे तो उसके अंदर तो हमने कोई बनाई भी नहीं देनी, उसके अंदर कोई खोट भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, वैसा भी नहीं है। लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है उसके बायर्स बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने ज्यादा बड़ी बार ली हुई है तो उसको बेचने में बड़ी चीजें आती हैं और आपकी पेमेंट में आती है। आप कैश पेमेंट लेना चाहते हो, ऑनलाइन पेमेंट लेना चाहते हो तो उसमें भी पेमेंट में इश्यूज आते हैं। हर आम आदमी को इसको खरीदता नहीं है, कभी कभी उसके अंदर रिस्क रहता है क्योंकि आपको वो बार होती है, वो इस तरीके की बार होती है, फोटो में लगा दूंगा आप देखिएगा। तो ये जो बार होती हैं, उस बार में क्या होता है, कभी कभी बीच में वो होलो हो सकती हैं या फिर होलो हो सकती हैं, उसके अंदर कुछ और मटेरियल डाला जा सकता है, भरा जा सकता है, ठीक है। कभी कभी सिक्कों में भरा जा सकता है, बिस्किट्स में भरा जा सकता है। उसमें होता क्या है कि वो अंदर से होलो होता है और ऊपर से तो गोल्ड होता है, लेकिन अंदर से कुछ और चीजें भरी हुई होती हैं और आप सालों साल ये सोचकर चल रहे होते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट हमने की हुई है, हमने बिस्किट लिया हुआ, हमने कोई बार ली हुई है और जब हम इसको सेल करने के लिए जाएंगे सोने को तो इसमें हमको प्रॉफिट होगा। लेकिन आप जब सामने जब भी किसी ज्वेलर के पास जाते हैं तो तुरंत वो काट कर देखता है, उसको तुरंत काटता है बीच से और फिर उसको रखता है, क्योंकि उसको मेल्ट करके ही कोई ना कोई ज्वेलरी बनानी है ना। सो ये 2 पॉइंट हो गए। अब आपके मन में आएगा कि यार ऐसा कोई कौन सा तरीका हो सकता है कि हम इन्वेस्ट कर सके गोल्ड में। सो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के कुछ तरीके अच्छे हो सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो पॉइंट नंबर 1 आप कर सकते हैं ETF, गोल्ड के ETF से जुड़ सकते हैं आप। गोल्ड का ETF क्या काम करता है, जैसे हम जिस तरीके से हम शेयर खरीदते हैं या हम जिस तरीके से फंड में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में, अदर देन चीजों में, तो हम इस तरीके से
हम इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो, 100 रुपए से, 50 रुपए से, 500 रुपए से आप हर दिन इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसका भाव भी सोने की भाव की तरह ऊपर और नीचे जाता रहता है कि आज 1 लाख रुपए है, कल 1,10,000 हो गया, तो इस तरीके से इसका जो रेट है वो बढ़ता रहता है। और इसका जो रेट होता है वो किस तरीके से डिवाइड होता है, इसका रेट इस तरीके से डिवाइड होता है कि जब ये ETF निकाला जाता है तो वो 10 रुपए 5 रुपए पे चलता है और हर कुछ 100 रुपए पे कुछ 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा बढ़ता रहता है। तो आप जब इन्वेस्ट करने के लिए ETF में जाते हो तो वो आपको 70 रुपए 90 रुपए 80 रुपए 100 रुपए के आसपास चलता हुआ दिखता है, तो आपको बाय करने में भी ईजी लगता है वो, ठीक है। बनस्पत इसके कि आप 1.5 लाख रुपए का 1 लाख रुपए का 10 ग्राम सोना ले रहे हैं, तो उसके अंदर आप 1 लाख लेते हैं तो उसके अंदर कई आपको शेयर्स मिलते हैं ETF में, लाइक शेयर जैसे यूनिट्स आपको मिलती हैं। वो आपको इन्वेस्टमेंट का एक सेफर तरीका होता है और उससे आपका दिल भी नहीं जुड़ता है। दिल और सोल जुड़ने का मतलब ये होता है कि कोई कड़ा हो गया, कोई ज्वेलरी, कोई गहना हो गया, उससे आपके इमोशन जुड़ जाते हैं और अच्छा अमाउंट मिलने पर भी आप उसको सेल नहीं कर पाते और प्रॉफिट या फिर नहीं ले पाते। और वो इन्वेस्टमेंट का जो जिस तरीके का हो सकता है, यानी इन्वेस्टमेंट पर्पज से जब आपने लिया था वो पर्पज ही चेंज हो जाता है टोटली, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, MCX होते हैं शेयर मार्केट में। MCX में सेम प्राइस होता है जो कि गोल्ड का चल रहा होता है, उस पे आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। मान के चलते हैं आज सोने का भाव 1,25,000 रुपए है 24 कैरेट का, तो वहां पर भी 1.25 लाख रुपए का आपको सोने का 1 यूनिट मिल रहा होगा, आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। उसको आप लेते हैं तो वो सोने की तरह ऊपर नीचे जाता रहेगा जिस भी तरीके से, तो आप उसको मान सकते हैं यार हमने 1 तोला या 1 ग्राम, जिस भी तरीके से आपको लेना है आपने वो ले लिया है। और MCX में इसी तरीके से ट्रेडिंग चलती रहेगी। सोने का भाव बढ़ेगा तो MCX का भी प्राइस बढ़ता जाएगा और आप उसको एक शेयर की तरह या यूनिट्स की तरह आप उसको भी खरीद फरोख्त कर सकते हैं। 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका है म्यूचुअल फंड के द्वारा। यस, फंड्स में भी आप ले सकते हैं। किस तरीके से ले सकते हैं? सेम इसी तरीके से हर म्यूचुअल फंड कंपनी ने अपने कुछ म्यूचुअल फंड्स निकाले हुए हैं मेटल्स रिलेटेड, जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अंदर पोर्टफोलियो आप चेक कर सकते हैं। उस पोर्टफोलियो में आप चेक क्या करेंगे? उस पोर्टफोलियो में आप चेक करेंगे कि गोल्ड का कितना एक्सपोजर है, सिल्वर का कितना एक्सपोजर है, कॉपर स्टील का कितना एक्सपोजर है। जिसमें ज्यादा गोल्ड का या सिल्वर का एक्सपोजर है आप उस म्यूचुअल फंड में एंट्री कर सकते हैं और SIP के द्वारा यूनिट खरीदते जा सकते हैं। और ऐसे सालों साल बाद आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बना लेंगे और आप एक हैंडसम मनी को भी जनरेट कर पाएंगे और आप अच्छा प्रॉफिट बनाकर ले जाएंगे, ठीक है। सो ये कुछ तरीके हुए। अब मेन आपके मन में सवाल है कि हम बाय ना करें क्या गोल्ड फॉर्म में या रो फॉर्म में या फिर जो फीमेल्स लेकर आती हैं? आप उसको बाय करना छोड़िए मत। अगर आपका बजट बनता है इसको लेने का तो आप उसको लीजिए, लेकिन उसको आप इन्वेस्टमेंट नहीं मान सकते। आप उसको ये मत मानिए कि कल को ये मैं बेचूंगा और मैं इससे प्रॉफिट ले लूंगा। हाँ, आप उसको लीजिए, आपके पास कोई हल्का टाइम आता है तब आप उसको यूज कर सकते हो, इसलिए उसको बनाकर रखिए। लेकिन कभी भी आप उसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मत लीजिए, क्योंकि जब भी आप उसको इमोशन आपके जुड़ जाएंगे वो पर्पस आपका चेंज हो जाएगा। तो आज हमने इस वीडियो में सीखा कि 3 से 4 तरीके हो सकते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलते चलते एक बोनस टिप और दे दूं, एक और टिप दे देता हूं। गवर्नमेंट सोवियन गोल्ड बॉन्ड भी निकालती है, जिसमें आप उस बॉन्ड को खरीद के गवर्नमेंट के साथ जुड़ के बिल्कुल सेफर साइड भी जा सकते हो, जहां पे गवर्नमेंट आपको गोल्ड के प्राइस पे जो भी पैसा है वो तो ऊपर जाने पर देती ही देती है, साथ में 1 से 2% वो आप स्कीम चेक करना आपको ब्याज भी देती है आपकी इन्वेस्टमेंट मनी पे। आप समझे? ये बोनस टिप थी। यानी गोल्ड बॉन्ड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां से भी प्रॉफिट कमा सकते हैं गोल्ड में जाके। सो टोटल मिला के 4 से 5 इन्वेस्टमेंट टिप्स हो गई। इनको यूज करिए और इन्वेस्ट करिए सेफ हेवन में, उन बड़े बड़े लोगों की तरह जो पैसा कमाते हैं सेफ हेवन में डाल के। और जब मार्केट गिरती है, मंदी आती है, लड़ाइयां चल रही होती है, इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है, तब भी वो खुश रहते हैं क्योंकि उनको पता होता है हमारे पास सोना है। तो दैट्स वाई सोना इतना सोना है, ठीक है। आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लग रहा है कि यार इसमें कुछ और चेंजेस हो सकते हैं या कुछ और इन्वेस्टमेंट का कोई तरीका हो सकता है? अगर आपका कोई खोजा हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और मुझे कमेंट करके ये भी बताना आप इन तरीकों में से कौन सा तरीका यूज करते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। और वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं बोलूंगा, सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये वीडियो मुझे पता है नॉलेजेबल है और कोई भी पड़ोसी को नहीं चाहेगा कि वो अमीर बन जाए, ठीक है। तो वीडियो को अपने तक रखिएगा, शेयर करोगे तो क्या पता वो भी प्रॉफिटेबल हो जाए, ठीक है। सब्सक्राइब करोगे चैनल को, देख लेना। बाय बाय।